रात के करीब 7 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छा चुके थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आरव और काव्या दोनों कॉलेज के दोस्त एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे। उन्हें लगा था कि ये बस एक छोटी सी एडवेंचर ट्रिप होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है। वे दोनों एक घने जंगल के अंदर काफी दूर तक आ चुके थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और ऐसा सन्नाटा था जैसे जंगल खुद कोई रहस्य छुपा रहा हो। तभी काव्या ने घबराते हुए कहा, आरव, मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। आरव ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अब उन्हें समझ आ गया कि वे दोनों सच में इस सुनसान जंगल में फंस चुके हैं। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। अचानक दूर कहीं से भेड़िए की हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी। काव्या डर से कांप गई। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, डर मत, हमें पहले किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उन्हें दूर एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। काव्या ने धीरे से पूछा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आरव ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चीं की आवाज के साथ खुल गया। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। एक कोने में पुरानी कुर्सी रखी थी और जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक जोर की आवाज हुई, धड़ाम। झोपड़ी का दरवाजा अचानक बंद हो गया। दोनों डर से चौंक गए। आरव तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब डर और बढ़ चुका था। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई झोपड़ी के चारों तरफ घूम रहा हो। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, आरव, बाहर कोई है। दोनों की सांसें तेज हो गईं। कुछ ही सेकंड बाद झोपड़ी की खिड़की के बाहर से एक परछाई गुजरी, लेकिन वो परछाई किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। आरव ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और हवा में हिलते पेड़। तभी आरव की नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो तुरंत इस जंगल से निकल जाओ। ये जगह सुरक्षित नहीं है। रात होते ही यहाँ कुछ जाग जाता है। काव्या की आवाज डर से कांपने लगी। उसने कहा, आरव, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। आरव ने झोपड़ी की खिड़की तोड़ने का फैसला किया। उसने एक लकड़ी उठाई और खिड़की पर जोर से मारा। कड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा टूट गया। दोनों जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गए और जंगल की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे भागे, जंगल के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अब वे पूरी ताकत से दौड़ने लगे, पैरों के बीच से कीचड़ में फिसलते हुए। बस एक ही कोशिश, किसी तरह जंगल से बाहर निकलना। लगभग 30 मिनट तक भागने के बाद उन्हें दूर एक सड़क दिखाई दी। सड़क पर एक जीप की हेडलाइट चमक रही थी। वो जंगल का एक फॉरेस्ट गार्ड था। दोनों दौड़ते हुए जीप तक पहुंचे। फॉरेस्ट गार्ड ने हैरानी से पूछा, तुम लोग रात में इस जंगल के अंदर क्या कर रहे थे? आरव ने हाफते हुए कहा, हम रास्ता भूल गए थे और एक झोपड़ी में फंस गए थे। गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, उस झोपड़ी के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि पिछले 20 सालों से जो भी वहां रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। आरव और काव्या एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अब भी याद था झोपड़ी के बाहर घूमती वो परछाई, और शायद वो परछाई अभी भी उसी जंगल में किसी अगले इंसान का इंतजार कर रही है।